हेलो माय डियर स्टूडेंट। पिछले वाले वीडियो में हमने कंडक्टर, इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट समझा था, यानी क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक को समझने के बाद यानी पोलराइजेशन को देखना ज़रूरी होता है। तो पोलराइजेशन का जब कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं बेटा, तो अब हम क्या देखते हैं कि उसी पोलराइजेशन के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करके हम कैपेसिटर की स्टडी करेंगे, कैपेसिटर को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी उसी को हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे कैपेसिटर। क्या स्टडी करेंगे? कैपेसिटर। कैपेसिटर का दूसरा नाम होता है कंडेंसर। मार्केट में इसको दूसरे नाम से जानते हैं, वो होता है कंडेंसर। अगर आप मार्केट में लेने जाओगे कैपेसिटर के नाम से तो वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा? कंडेंसर के नाम से इसको खरीदना पड़ेगा। तो ये होता क्या है बेटा? ये जो होता है एक डिवाइस है। कंडेंसर होता है, आप जो फैन में लगाते हैं हम, तो देखो वो कैपेसिटर उसका नाम है। साइंटिफिक नेम कैपेसिटर है और मार्केट वाला नेम उसका कंडेंसर है। तो यानी क्या है? इट इज डिवाइस। ये डिवाइस है। और कहाँ इसका यूज करते हैं? यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, चाहे चार्ज को बोल सकते हो या एनर्जी, या इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। ओके, तो इसका कॉन्सेप्ट हम ऐसे समझते हैं जैसे कि अपने पास इसमें दो प्लेट होता है, और दोनों पे चार्ज अलग अलग से हैं। इस प्लेट पे मानो प्लस चार्ज है और इस प्लेट पे मानो चार्ज प्लस है, माइनस है। ठीक है, it has two plate. It has two plate which have equal and opposite charge on it. ठीक है, अब इसको हम कैसे देखते हैं? कैपेसिटर जो होता है उसके पास एक प्रॉपर्टी होती है। इस डिवाइस के पास एक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने देखा होगा बचपन में रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रजिस्टिविटी। ठीक है, कंडक्टर, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही अपना कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी होती है। तो आगे चल के आप देखोगे इंडक्टर, इंडक्टेंस और इंडक्टिविटी होगी। तो यानी कैपेसिटेंस की बात हम करें, कैपेसिटेंस की अगर हम बात करने जाए बेटा, तो वहाँ क्या होगा? यहाँ बेटा कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस।
और वो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, Q अपॉन V इज गिवन बाय ये। तो कैपेसिटेंस जो होगा बेटा डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ना तो उस पर ना तो उस पर, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कैपेसिटर। साइज ऑफ कैपेसिटर। अगर यूनिट की बात करें इसके, अगर यूनिट की बात करें, SI यूनिट जो होता है, नाम तो होता है फैराडे। ठीक है, SI यूनिट जो होता है फैराड होता है, बट उस फैराड का यूनिट होता है, उसका मीनिंग रियल क्या होता है, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट उसका मीनिंग ये होता है। और जो ये फैराडे होता है बेटा, ये बहुत बड़ी यूनिट होती है। ठीक है, फैराडेज क्या होता है, जो ये फराड होता है, फराड इज वेरी लार्जर unit. That is why we use some smaller unit. ये बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसके लिए हमको कुछ अलग स्मॉलर यूनिट का यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मिली फैराड, और माइक्रो फैराड, और नैनो फैराड, फिर इसके बाद एक होता है पीको फैराड। ठीक, दैट इज 1 माइक्रो यानी 1 मिली फैराड की वैल्यू होगी 10⁻³ फैराड। तो 1 माइक्रो फैराड का होगा 10⁻⁻6 फैराड। फिर 1 नैनो फैराड का क्या होगा 10⁻⁻9 फैराड। फिर इसके बाद 1 पीको फैराड का क्या होगा 10⁻⁻12 फैराड। अब बेटा हम देखने आते कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है बेटा, यानी हमारे पास क्या है कि एक स्फेयर है, एक स्फेयर है
जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ सेंटर से इसकी जो दूरी है वो r है और इसका जो चार्ज उसको q मान लिया गया है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अगर जब निकालना है बेटा तो क्या करेंगे, अगर कैपेसिटेंस अपने को निकालना है तो करेंगे क्या, C इक्वल्स टू चार्ज अपॉन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज की वैल्यू, अब जैसे C यहाँ निकालने जाओगे कैसे होगा, या C ना निकाल करके पहले हम C के जगह पर किसकी वैल्यू रखेंगे, जो यहाँ C रख रहे हैं C की वैल्यू तो अपने को पता है Q अपॉन ए है, लेकिन इसमें जो V की वैल्यू रखेंगे, V की वैल्यू जो रखेंगे ना बेटा वो होगा V इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यानी KQ अपॉन R पढ़ते थे ना बेटा, वही चीज़ अभी चल रहा है अपने पास। तो हम क्या देखेंगे, इसी को ले आके इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ, C इक्वल्स टू Q की जगह Q ही रहने दो, अपॉन 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ठीक, अब ये क्या होगा, ये Q से कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 1 अपॉन और ये 1 अपॉन, यानी ये पूरा सीधा हो जाएगा क्या, C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ C की वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक है बेटा, और जो कि यहाँ इससे हमको ये और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है, पहले ये जान जाओ। तो इससे जो C होता है, इससे हमको ये पता चलता है जो C होता है ये रेडियस के अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा किसी बॉडी का, कंडक्टर का, वैसे वैसे उसका कैपेसिटेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।